Hello student. Today we will start our English supplementary book chapter 2 the address. This chapter we will learn in two parts. Today we will start our first part and the address is written by Margot Minko. I am an CEO. What are the characters in this story? Mrs. Darling, Mrs. S, Mrs. Darling daughter and Mrs. S daughter. यहाँ Mrs. Darling और Mrs. S फ्रेंड रहती हैं. Yes, और ये स्टोरी वार टाइम से स्टार्ट होती है. First we will see the introduction. The address is a very touching story. You can call it a tale of war as it narrates two situations, one before liberation war and the other post war period. ये स्टोरी में हम वार के पहले और बाद दोनों तरह की सिचुएशन को देखेंगे. इट रिवॉल्व्स अराउंड द यंग डॉटर ऑफ मिसेस एस who is in good faith allow her old time friend Mrs. Darling to carry away all the table silver and precious old things to her own house for safe keeping. यहाँ पे बता रहा है कि मिसेस एस और मिसेस डॉलिंग फ्रेंड थे और मिसेस एस को बहुत विश्वास था मिसेस डॉलिंग पे, इसीलिए उसने अपनी सारी बिलोंगिंग्स सारे प्रीशियस और आइटम्स को किसे दे दिया था, मिसेस डॉलिंग को, ताकि वो उसे सेफली रख पाए. शी इज़ ऑल्सो टोल्ड हर बाय हर मदर टू रिमेंबर द एड्रेस ऑफ मिसेस डॉलिंग. और मिसेस एस डॉटर को मिसेस एस ने बोला था कि मिसेस डॉलिंग का एड्रेस अच्छे से याद कर लो. क्या था एड्रेस? सी गोज़ टू मार्कनी स्ट्रीट एड्रेस टू सी मिसेस डॉलिंग. वो कहाँ गई मिसेस डॉलिंग से? कौन? मिसेस एस की डॉटर मिलने मिसेस डॉलिंग को मार्कनी स्ट्रीट. देखिए एड्रेस बता रहा है यहाँ, है ना. आगे हम हाउस नंबर भी देखेंगे. देयर शी गेट a very cold reception from her and is not allowed to come inside. और उसने उसे पहचानने से मना कर दिया था फर्स्ट टाइम जब गई थी. when she goes the second time Mrs. Darling daughter invites her in. उस समय मिसेस डॉर्लिंग वहाँ अवेलेबल नहीं थी तो उसे कौन मिल गया? मिसेस डॉर्लिंग डॉटर. एंड शी डजंट नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स सो शी इनवाइट हर. किसे? मिसेस एस डॉटर. द नरेटर टू सी all her mother precious articles kept in the untidy room in a tasteless manner. Then she decided not to recover them. She even resolved to forget the address. और जब उसने देखा अपने मदर्स के सारे प्रीशियस आइटम्स बिलोंगिंग को जो कि बहुत गंदे तरीके से अरेंज थे रूम में, पूरी धूल थी उसमें, तो उसने सोचा कि ये आइटम्स को अब वो लेके ही ना जाए और वो ये एड्रेस भी भूल जाए. The story tells how war affects the life of civilian as well. यह स्टोरी बताती है कि जो हम वहाँ के सिविलियंस उनकी लाइफ कैसे वार के पहले और बाद में बहुत अफेक्ट होती है. It disturbs the normal life and leads to conflict and tension. और इस तरीके से उनकी नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब्ड हो जाती है. आगे देखते हैं. Summary. Holland was fight for independence. The narrator had joined the forces. It was a long drawn and deadly war. Success seemed a far cry. The narrator had only her mother, Mrs. S, at home. Her mother was worried about the safety of her belongings. देखिए यहाँ बता रहा है कि वार से जीतने का तो उस समय कुछ दिख नहीं रहा था चांसेस, तो यहाँ पे यही बता रहा है बहुत दूर था. एंड नरेटर हैड द ओनली हर मदर मिसेस एस एट होम. नरेटर के साथ सिर्फ उसकी मदर थी और उसकी मदर्स को उसकी बिलोंगिंग्स की चिंता थी जो कि बहुत प्रीशियस थे, सिल्वर के ये सब थे. तो शी हैड लॉट्स ऑफ सिल्वर कटलरी एंड एंटिक्स एंड मिसेस डॉर्लिंग ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ मिसेस एस and offered to take away Mrs. S precious things to her own home for safekeeping. और वो मिसेस डॉर्लिंग ने मिसेस एस का पूरा विश्वास जीत लिया था और इसीलिए मिसेस एस ने अपने प्रीशियस आइटम्स और थिंग्स मिसेस डॉर्लिंग को फॉर कीप इट सेफ उसके लिए दे दिया.
After the liberation has come to an end, the narrator returned to her city gradually. Everything became more normal again, and one day the narrator was reminded of all her possession, and the mother was no more alive. और इस तरीके से बता रहा है कि जब सब ठीक हो गया तो नरेटर कहाँ गई, मिसेस डॉर्लिंग। यस, जो एड्रेस उसकी मदर ने उसे याद करने के लिए बोला था। एंड वन डे द नरेटर वॉज रिमाइंडेड ऑफ ऑल हर पोजिशन एंड द मदर वॉज नो मोर अलाइव। और मिसेस एस डॉटर की मदर मिसेस एस अलाइव नहीं थी। आगे देखते हैं। She was alone, living in a single room. There was no space to recover all the things and keep them in that room. Still, she wanted to see them and touch them. So she traveled by train to Marconi Street and rang the doorbell of the house number 46. देखिए यहाँ बता रहा है कि वो कहाँ रहती थी। अब वो अकेली हो गई थी, तो वो एक सिंगल से रूम में रहती थी जो बहुत छोटा था और जहाँ बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं थी ताकि वो अपनी सारी बिलोंगिंग्स को रख पाए। लेकिन अभी फिर भी वो चाहती थी कि कौन, मिसेस एस डॉटर want to see all the belongings, yes, want to see all the things which belong to her mother, yes, so that all the memories and want to see, touch and remind all the things. Okay, so she traveled by train to Marconi Street and rang the doorbell of house number 46. A woman opened the door partly, though the narrow opening. She studies the visitor. She was Mrs. Darling herself. देखिए वो पूरा एड्रेस बता दिया, हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। एंड द वुमेन ओपन द डोर पार्टली, और वुमेन ने गेट खोला जो कि आधा खुला था। एंड उसने कभी नहीं सोचा था कि वो यहाँ पे आएगी एज डॉटर, और वो भी पहचान गई कि ये कौन है, मिसेस डॉर्लिंग। शी वॉज मिसेस डॉर्लिंग herself. She hadn't expected the girl to come back home alive. She refused to recognize the visitor, और उसने उन्हें रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। द नरेटर फॉर अ वाइल वंडर्ड इफ़ शी हैड कम टू अ रॉन्ग प्लेस। उसे लगा कहीं वो गलत प्लेस पे तो नहीं आ गई। बट हर डाउट वॉज रिमूव्ड व्हेन शी सॉ मिसेस डॉर्लिंग वियरिंग हर मदर ग्रीन निटेड कार्डियन। ये ओल्ड जापानीज कोट होता है जो उसकी मदर ने पहना हुआ था। किसकी? मिसेस डॉर्लिंग डॉटर, ठीक है, इसकी मदर मिसेस डॉर्लिंग ने पहना हुआ था। तो उसे देखकर पहचान गई कि मैं सही एड्रेस पे आई हूँ। क्या एड्रेस है? हाउस नंबर 46 मार्कनी स्ट्रीट। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट एंड आई होप कि यू ऑल गेट ऑल द पॉइंट्स and you have to write the question answer which I am sending you in PDF, okay, in your fair copy. Thank you students.